हाय गाइस, आज हम थर्ड कॉर्नर ऑफ एक्सपोजर ट्रायंगल करेंगे आईएसओ। तो टेक्निकल टर्म में आईएसओ क्या होता है? आईएसओ इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ योर कैमरा सेंसर टुवर्ड्स द लाइट। इसका मतलब क्या है कि आपके कैमरा के अंदर जो सेंसर लगा है वो लाइट के लिए कितना सेंसिटिव है। जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना लेस सेंसिटिव होगा और जितनी कम लाइट होगी उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो ये था बहुत टेक्निकल टर्म। तो मैं आई विल सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। क्या होता है कि जब आपका ये जो अपर्चर है, जो ये शटर है, ये आपकी एक्सटर्नल लाइट को कंट्रोल करता है, ये आपको एक्सटर्नल लाइट एब्जॉर्ब करने की ताकत देता है। लेकिन इन केस कहीं पे आप शूट करने जाते हो, आप पूरा अपर्चर खोल लेते हो, आप डिसेंट शटर स्पीड रखते हो और उसके बाद भी आपको लाइट कम मिलती है, देन आईएसओ कम इनटू प्ले। तो आप आईएसओ बढ़ा के कैमरा की इंटरनल लाइट्स बढ़ा सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आईएसओ कैमरा का एक इंटरनल मैकेनिज़्म होता है जो आपको लाइट एनहांस करके देता है कि आपकी पिक्चर प्रॉपर्ली एक्सपोज हो। तो ये था आईएसओ। पर आईएसओ बढ़ाने के एक फ़ायदे होता है और आईएसओ बढ़ाने का एक नुकसान भी होता है। आईएसओ बढ़ाने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी अगर लाइट कम है तो आपकी पिक्चर प्रॉपर्ली एक्सपोज हो जाएगी, और अगर आपने ज़्यादा आईएसओ बढ़ाया तो आपको आर्टिफैक्ट्स, नॉइज़ एंड ग्रेन्स आ सकते हैं। तो ये तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल में करके ही दिखाऊंगा, तो आप इसको देख लीजिए और समझने की कोशिश करिए। आप सबसे पहले मेरी स्टार्टिंग देख लीजिए। 1/100 शटर है, f4 है, ये आईएसओ है 1250। अब एक रेफरेंस के लिए मैं एक पिक्चर लेता हूँ कि इसमें कैसा आ रहा है मेरा सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये नो डाउट अंडर एक्सपोज है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, हम अपना आईएसओ बढ़ाएंगे। टू 2000 कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि पिक्चर बहुत हद तक क्लीन है, लेकिन स्टिल ये थोड़ा अंडर एक्सपोज ही है। तो थोड़ा और हम आईएसओ अपना बढ़ा लेते हैं। 3200। तो आप देखेंगे पिक्चर तो एक्सपोज हो रही है प्रॉपरली, लेकिन इसमें जो आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं, नॉइज़ एंड ग्रेन, आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। तो हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं अपना आईएसओ एंड लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। 8000 आईएसओ। ठीक है, तो पिक्चर ओवर एक्सपोज होगी है और इसके साथ हमारे आर्टिफैक्ट्स बहुत नज़र आ रहे हैं, नॉइज़ एंड ग्रेन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये आपको समझ आ गया कि अगर हम जितना ही आईएसओ बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा नॉइज़ एंड ग्रेन्स भी बढ़ती जाएंगी। तो हमें आईएसओ उतना ही यूज़ करना है कि जिसमें हमारी नॉइज़ एंड ग्रेन्स नहीं आए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से, जिस तरह से हम आईएसओ बढ़ाते चले गए, इस तरह से नॉइज़ एंड ग्रेन्स आते चले गए। तो अब सवाल ये उठता है बिगिनर्स के दिमाग में कि हम आईएसओ कितना और कैसे यूज़ करें। तो इसका जवाब सिंपल आ गया कि आप, इट डिपेंड्स अपॉन योर कैमरा, व्हाट काइंड ऑफ कैमरा यू आर यूजिंग। तो आजकल के जो कैमरा हैं, सोनी है, कैनन मार्क 3, कैनन मार्क 4 है, इनकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है। यानी आप इसमें बहुत ज़्यादा आईएसओ 1 से 3000 तक आईएसओ में जा सकते हैं और फिर भी आपको नॉइज़ एंड ग्रेन्स नहीं मिलेंगे। तो और जो पुराने इसके लेवल के कैमराज होते हैं उनकी सेंसिटिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये इसका सीधा जवाब है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा एक सजेशन देता था, यू शुड बाय अ डिसेंट गियर, यू शुड बाय अ डिसेंट कैमरा फॉर योर फोटोग्राफी। तो एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ कि आईएसओ क्या होता है। आईएसओ कैमरे का इंटरनल मैकेनिज्म है जिससे वो लाइट को एनहांस करता है ताकि आपकी पिक्चर प्रॉपरली एक्सपोज हो जाए। तो अब आपको एक्सपोजर ट्रायंगल पूरी तरह समझ आ गया है, आपको अपर्चर समझ आ गया, आपको शटर स्पीड समझ आ गया, आपको आईएसओ समझ आ गया। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको तीनों को एक साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में करके दिखाऊंगा ताकि आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए व्हाट इज एन एक्सपोजर ट्रायंगल। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू सो मच। हाँ।